हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो भागवतम कक्षा है उसमें यहाँ पर जो है बता रहे हैं, मैत्री मुनि और विदुर जी का संवाद चल रहा है यहाँ पे। और दक्ष प्रजापति की जो पुत्रियां हुई उनका कैसे वंश है उसके बारे में अध्याय में चर्चा की जा रही है। तो यहाँ पर जो ऋषि हैं, कौन से ऋषि हैं? अत्रि मुनि। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया का यहाँ प्रसंग चल रहा है कि कैसे अत्रि मुनि और माता अनुसुईया ने तपस्या किया। किसका तपस्या किया? भगवान का तपस्या, भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। भगवान जैसा पुत्र चाहिए था उनको, भगवान के समान उनको पुत्र की इच्छा थी। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए बता रहे हैं यहाँ पे कि 19 नंबर श्लोक में बता रहे हैं, वहां पर मुनि ने योगिक प्राणायाम के द्वारा अपने मन को स्थिर किया और फिर समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना समस्त आसक्ति पर संयम करते हुए बिना भोजन खाए केवल वायु का सेवन करते रहे। समस्त आसक्ति पर संयम किया, भोजन कुछ खाया नहीं और केवल वायु का सेवन करते रहे और 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। 100 वर्षों तक एक पांव पर खड़े रहे। अद्भुत। हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज ने भी कुछ ऐसी तपस्या किया था। ध्रुव महाराज ने किया था कि प्रथम महीने में केवल 3 दिन में एक बार फल फ्रूट और जो भी कंदमूल खाते थे। 3 दिन में एक बार पहले महीने। दूसरे महीने में क्या खाते थे? 6 दिन में एक बार जो फल फ्रूट नहीं खाते थे, जो पेड़ से पत्ते गिर गए, सूखे पत्ते, उनको खाते थे 6 दिन में एक बार। फिर तीसरे महीने में 9 दिन में एक बार पानी पीते थे। मतलब पिछले जो 2 महीने हुए सब पानी पी रहे थे, अब लेकिन सिर्फ पानी। 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पियेंगे तीसरे महीने की तरफ से। फिर चौथे महीने में 12 दिन में एक बार सांस लेंगे। मतलब सांस ले ली तो अभी 12 दिन के बाद सांस लेंगे अभी तरीके से। और 5वें महीने में क्या किया उन्होंने? सांस को भी लेना बंद कर, बस सांस ली बस। और उसके बाद उन्होंने आगे सांस ली नहीं और बस अपनी इंद्रियों को संयमित किया, मन को संतुलित किया। और क्या किया? भगवान पर मन को एकाग्र करने लगे। भगवान के ध्यान में भगवान को एकाग्र करना है तो भगवान को मन में लगाने के लिए, भगवान में मन लगाने के लिए क्या करने लगे? पूर्ण रूप से अपने आप को आंतरिक रूप से कंट्रोल करके, इंद्रियों को वश में करके और मन को पूर्ण रूप से भगवान पर केंद्रित। अगर हमको भगवान का स्मरण करना है, भगवान में मन लगाना है, भगवान की सेवा करनी है, हमको हमारा जो है ये भोग वृत्ति इंजन करने से छोड़ना पड़ेगा इसको। योग और भोग दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। योग भी करें, भोग भी करें। भगवान को यदि समझना है, भगवान को प्राप्त करना है, क्या बोलते हैं ऋषभ भगवान? तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेत सत्मा शुद्धेस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। कि यदि ब्रह्म सुख प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है, जहां पर भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को, स्वपुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। नायम देहो देह भाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्हति विड्भुजामि तपो दिव्यम पुत्र का ये न तत्वम शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम तुरंतम। बोलते हैं, माय डियर बॉयज, मेरे प्रिय बच्चों, जितने भी जीवात्माएं हैं, है ना, उसमें से जो मनुष्य जीवन है,
जिनको मनुष्य जीवन मिला है, दे आर वेरी फॉर्चुनेट। उनको दिन रात इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना। ये जो मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए मिला है? इसके लिए नहीं मिला है कि हम इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करें। किसके लिए मिला है? बोलते हैं कि one should engage in penance and austerity to attain the divine position of devotional service. पेनेंस एंड ऑस्टेरिटी करना, दिव्य तपस्या करना चाहिए हमको। तो दिव्य तपस्या करेंगे तो उससे हमारा जो मनुष्य जीवन है उसका मिलना सार्थक हो जाएगा। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है तो उसकी वैल्यू हम समझेंगे और उसको हम सही मापदंड पे सही मायने में यूज करेंगे तो हमारा जीवन सार्थक है। लेकिन अगर हम उसको भी इंद्र तृप्ति में लगा देंगे, अपने भोग में लगा देंगे, तो क्या होगा कि जिस पर्पज के लिए वो मनुष्य जीवन भगवान ने दिया है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबुद पायने कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक यदि श्रवण कीर्तन करेंगे तब भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। ये मत सोचिए कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कृष्ण में बस हमारा इंतजार कर रहा है। बहु जन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबु तब पायने कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करने के बाद भी कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। क्यों? यदि हम तपस्या नहीं करेंगे। भागवतम में आना, भागवतम में बैठना अलग अलग बात है। भागवतम को सुनना भी अलग है। सुन के उस पर चिंतन करना, मनन करना, फिर उसको अप्लाई करना जीवन में, तब तो असली फल मिले। हम तो अभी तक यही सुनते आ रहे हैं। भगवान गीता में ही बता रहे हैं, गीता के दूसरे अध्याय में, शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा के स्तर पर कार्य करना। तो अपने आप को जज करना चाहिए कितना आत्मा के स्तर पर कार्य कर। तो हमारी भक्ति प्रारंभ ही नहीं हुई एक तरीके से। तो जब तक हम दिव्य तपस्या नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते, भगवान को फील नहीं कर सकते, भगवान की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। तपस्या करनी ही पड़ेगी। और कैसी तपस्या करनी पड़ेगी? प्रभात जी ने दिखाया, अपने जीवन से दिखाया, उस समय ने अपने जीवन से दिखाया। इस स्तर पर तपस्या करनी पड़ेगी। उस समय जो है निद्रा आहार विहार का विजित, निद्रा आहार विहार का विजित, ईटिंग स्लीपिंग और रिक्रिएशन पर क्या था? विजित, उनको जीत लिया था उन्होंने। हार्डली 1-2 घंटा सोते थे। खाना तो क्या, एक टाइम जो मिलेगा, जो भिक्षा मिले खाते थे। उस इस स्तर पर सेवा की उन्होंने। अभी तो उनको इतने हाँ, दिव्य प्रेम आनंद में मग्न रहते थे। यही ब्रह्म सुख है। तपस्या करेंगे तभी ब्रह्म सुख मिलेगा। दिव्य तपस्या के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। अगर तपस्या नहीं करेंगे, भोग में लगे रहेंगे अपने, तो भगवान की अनुभूति नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा भक्ति में। तब हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? भक्ति हमको आनंद में सुनिए। भक्ति में बहुत आनंद है, भगवान के नाम जप करने में बड़ा आनंद है ना। लेकिन आनंद कब हम महसूस कर पाएंगे? जब हम भगवान की सेवा करें, भगवान के लिए हम तपस्या करें, भगवान के लिए हम कष्ट उठाएंगे। अगर भगवान के लिए हम कोई कष्ट नहीं उठा रहे हैं तो मतलब समझ लीजिए भगवान हम क्या भक्ति कर रहे हैं। भगवान के लिए हम कोई कष्ट नहीं उठा रहे हैं तो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए कष्ट उठाना चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना आसान नहीं भगवान को प्राप्त करना। ध्रुव महाराज ने 6 महीने, भगवान यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 100 वर्ष तपस्या किया। अत्रि मुनि अनुसुईया, माता अनुसुईया ने 100 वर्ष तक, वर्ष शतम, 100 वर्ष तक तपस्या किया। कैसे तपस्या किया? केवल सांस लेते रहे। सोचिए कितना तपस्या की। एक पैर पर खड़े रहे। हम तो दिन में 3 बार प्रसाद पाते होंगे या 2 बार तो कम से कम प्रसाद पाते होंगे। प्रसाद पाने के लिए मना नहीं है कि प्रसाद छोड़ देना, ऐसा नहीं है कि हम भी एक पैर पर खड़े हो जाए तपस्या करें। हमारे लिए जो हमारे गुरु ने बताया वो हमारे लिए तपस्या है। बहुत सुंदर मैं पढ़ रहा था एक जगह, क्यों भागवतम का चौथा स्कंद ही है और 29वां अध्याय, 29वां अध्याय जो है का 68 नंबर श्लोक, प्रपात जी कोट करते हैं यहाँ पे, गुरु मुखा पद्मा वाक्या
चित्ते करिया है क्या, आर ना करी है मने आशा। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमें जो है, नरोत्तम दास ठाकुर एडवाइस दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। गुरुमुख पद्म वाक्या चित्ते करिया है क्या, कि गुरु की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एवरीवन टू स्टिक टू द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। जो गुरु के इंस्ट्रक्शंस हैं, आदेश हैं, उन पर एकदम स्ट्रिक्ट रहना चाहिए फॉलो करने के लिए। और उसके अलावा आर न करिए मन आशा, उसके अलावा हमको कोई और आशा नहीं करनी चाहिए। वन शुड नॉट डिजायर एनीथिंग एल्स। ये देखिए, ये होता है हाँ, शिष्य की जो गुरु के दायरे में ही इच्छाएं करेगा, और वही इच्छाएं करेगा जो गुरु को प्रसन्न करती हैं, और जो गुरु की इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए प्रयास करेगा। ये स्तर है शिष्य का और गुरु शिष्य का संबंध। अब आगे बहुत सुंदर बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, if the regulative principles ordered by the spiritual master, if the regulated principles ordered by the spiritual master are followed rigidly, गुरु ने जो आदेश दिए हैं उनको दी कोई रिजिडली दृढ़तापूर्वक फॉलो कर रहा है, the mind will gradually be trained to desire nothing but the service of Krishna। मन क्या होगा, अपने आप ट्रेंड हो जाएगा। मन अपने आप क्या हो जाएगा, ट्रेंड हो जाएगा। किसमें ट्रेंड हो जाएगा, और कोई भौतिक इच्छा करेगा ही नहीं वो, मतलब आपको अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर हम गुरु के दिए गए, वो बता रहे हैं, प्रोसेस जो बड़ा स्ट्रांग प्रोसेस है, ये साइंस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एक साइंस है ये। अगर हम साइंस में कुछ भी करते हैं, साइंस क्या है, सपोज करिए पानी रखा है, अब उसको आप गैस पर रख देते हैं, गैस चालू कर देते हैं, तो क्या होगा, पानी गर्म हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात, हॉट हो जाएगा। करते हैं और गर्म हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा, फिर एक समय आएगा तो हम्म? आप मोबाइल को लगाएंगे चार्ज, तो मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा, साइंस है। ऐसे भक्ति भी एक साइंस है। क्या साइंस है, कि हम भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भक्ति परेशान भवात वृत्ति अन्यत पश्चात। भक्ति करेंगे तो क्या होगा, हमको परेशान भवात भगवान का अनुभव होगा, परेशान भवात भगवान का अनुभव होगा, और उससे क्या होगा, वृत्ति अन्यत पश्चात, वृत्ति अपने आप आएगी ही आएगी, संसार से वृत्ति, आसक्ति अनासक्ति आएगी आएगी। तो क्या बोलते हैं, अगर कोई गुरु के इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो बोलते हैं मन जो है अपने आप ट्रेंड, ग्रेजुअली माइंड विल ग्रेजुअली ट्रेन टू डिजायर नथिंग बट सर्विस। सिर्फ भगवान की सेवा की अभिलाषा करेगा और कुछ चाहिए नहीं, पता होगा ये। सच ट्रेनिंग इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। बोलते हैं ये जो ट्रेनिंग है क्या, परफेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब हमको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, हमारी इच्छाएं वो गुरु के दायरे में होनी चाहिए, उनके इंस्ट्रक्शन उनके जो उन्होंने नियम बताए हैं। प्रभा जी कितनी बार लेक्चर में बोलते हैं, सब दो चीज बोलते हैं, खुला माला का ध्यान पूर्वक जप, और 4 नियम पालन करना, रेगुलेटर प्रिंसिपल फॉलो करो, भगवत धाम गारंटी बोलते हैं मेरी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कितने बार लेक्चर में बोलते हैं कि 4 नियम का पालन पालन करिए और 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करिए, बस इतना ही करना है। और प्रभुपाद जी ग्रंथों का पढ़ना है डेली, उनका वितरण करना, इतना करेंगे। अगर कोई 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करेगा, स्वतः उसके अंदर भगवान की सेवा करने की लालसा अपने आप आएगी ही आएगी, भगवान की सेवा करना चाहेगा वो। ऐसा हो नहीं सकता कि माला का जप कर रहा हो उसके अंदर सेवा करने की भावना नहीं आती, आएगी भगवान भगवान की सेवा करने, क्योंकि ये हमारा स्वभाव होता है। ऐसे क्या होता है, हमारा खाना पच जाता है तो भूख लगाती है अपने आप। भूख लगती है तो क्या करते हैं, भूख लगती है तो हम कुछ प्रसाद ढूंढते हैं खाने की। और जब भूख बढ़ जाती है तो हम एकदम पागल हो जाते हैं भूख के लिए, कुछ तो मिल जाए खाने को। ऐसे ही जब भगवान की सेवा की भूख होगी तो क्या भक्त क्या करता है, कुछ तो सेवा मिले भगवान की, और नम्र बन जाता है भगवान की सेवा करने, कोई भी सेवा करने के लिए तैयार। हमने सब अनुभव किया होगा कुछ ना कुछ कभी अपने जीवन में। भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मनुष्य जीवन इसके लिए ही मिला है, तपस्या करनी। जो महाराज ने भगवान को 6 महीने में प्राप्त कर लिया, तो इतनी कठिन तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो प्रकट होगा तो उनके सामने। उनके अंदर तो बहुत इच्छा थी भगवान से कि भाई उनको ब्रह्मलोक से बड़ा सामर्थ्य चाहिए, लेकिन जब भगवान को देखते हैं तो क्या होता है कि सब उनको तुच्छ लगने लग जाता है। हमको लगता है हमारे जीवन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब भगवान के दर्शन होंगे तो सब भूल जाएंगे। भगवान के दर्शन होंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो ये सब क्या है, ये सब भ्रम है।
हम्म? ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, मेरा नहीं, ये अपना है, पराया है, ये सब क्या है? इट्स ऑल इल्यूजन। भगवान के दर्शन होंगे तो क्या होगा? सारी जो इच्छाएं अपने आप खत्म, तो मन अपने आप जो है वो ट्रेंड हो जाएगा। जब हम सही तरीके से नियम पालन करेंगे भक्ति के, तो अपने आप हमारे अंदर विरक्ति आएगी, और तपस्या हम और स्ट्रांगली कर पाएंगे। और जब तपस्या करेंगे तब भगवान को साक्षात्कार करेंगे। उसके अलावा अगर हम भोग में लगे रहेंगे, अपने अपने ही अपने आप में लगे रहेंगे, तो बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबा समय लग जाएगा। सिंपल है, जो जल्दी करना चाहते हैं, फास्ट ट्रेन है ना। बट फास्ट ट्रेन का टिकट जो होता है वो कैसा होता है? महंगा होता है। फ्लाइट का टिकट और महंगा होता है। पे द प्राइस। जिसको जल्दी चाहिए भगवान, इसको लग रहा है कि संसार में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। प्रभा जी जगह लिखते हैं भागवतम में, कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, शुद्ध भक्त होता है, तो जो शुद्ध भक्त होता है वो देखता है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ हूं मैं, इससे निकालिए बाहर और उससे वो तंग आ जाता है। जितना हम भक्ति में दृढ़ता दिखाएंगे, उसका अर्थ क्या है? हम समझ पा रहे हैं कि संसार में दुख है। अगर हमको, सिंपल सा है, अगर हमको लग रहा है संसार में दुख है, डेफिनेटली हम क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। लेकिन यहाँ भक्ति में श्रद्धा बढ़ानी पड़ेगी हमको। यही एकमात्र उपाय है। ये जो है भक्ति एकमात्र उपाय है, सबसे फास्ट ट्रैक पर आपको भगवत धाम लेके जाए, सबसे फास्ट ट्रैक भगवान को साक्षात्कार कराए, सबसे फास्ट ट्रैक भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं भक्ति के माध्यम। भक्ति में क्या है? भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान प्राप्त करने तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या करेंगे तब हम भगवान को साक्षात्कार। जैसा यहाँ बताते हैं, 100 वर्ष तक उन्होंने वायु का सेवन करते हुए ही तपस्या किया। और वे मन ही मन में सोच रहे थे, जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और मैं जिनकी शरण में आया हूँ, प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। भगवान के समान उनको पुत्र चाहिए, बहुत बड़ी आकांक्षा है। भगवान को पुत्र के रूप प्राप्त करना चाहते हैं, इन्होंने तपस्या किया। और ऐसे ही हमने देखते हैं कैसे कौन तपस्या करते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए? वसुदेव और देवकी। तो 3 बार जन्म लेते हैं। अदिति कश्यप, क्योंकि भगवान जो है उनको 3 बार प्राप्त होते हैं। हाँ, अदिति कश्यप के रूप में भगवान भावन में प्रकट होते हैं। प्रश्नि और उनकी वाइफ के जो रहते हैं, तो भगवान प्रश्नि गर्भ प्रकट होते हैं, प्रश्नि सुतपा। और तीसरी बार में होते हैं वसुदेव और देवकी, तो भगवान स्वयं कृष्ण प्रकट होते हैं। क्या तपस्या किया था उन्होंने? तपस्या क्या किया था? 36,000 साल, 36,000 ऑफ ईयर्स पत्ते खाकर जीवन यापन कर रहे, तपस्या कर रहे थे भगवान, भगवान को प्राप्त करने में। भगवान 3 बार उनके गर्भ से प्रकट होते। सोचिए, भगवान उनको माता पिता स्वीकार कर रहे हैं, तो कितने क्वालिफाइड होंगे। इसलिए हमारी जो इच्छाएं होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा, भगवान सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। भगवान जो है सुप्रीम कंट्रोलर है, भगवान से ही सारी सृष्टि चल रही है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आप जो भी इच्छाएं करें भगवान पूरी कर सकते हैं। लेकिन भक्तों के समय भगवान जो है बहुत इच्छाओं की पूर्ति नहीं करते। हम अंदर बहुत इच्छाएं होंगी भी ना, तो भगवान क्या कर देंगे? इच्छाओं को खत्म कर देंगे, फिर पूरी करेंगे इच्छा। ध्रुव महाराज की पहले उनको शुद्ध कर दिया भगवान ने, दर्शन दिए तो शुद्ध हो गए, दर्शन से शुद्ध हो गए, दर्शन से जो है शुद्ध हो गए। और फिर बोलते नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोलते नहीं नहीं, अभी शुद्ध कर दिया है ना, अब भगवान को देंगे। क्यों? क्योंकि अब वो सेवा के भाव से उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे उस राज्य को। अगर शुद्ध नहीं होते, भगवान दे देते उनको, तो क्या होता? संसार में फंस जाते, भोग करने लग जाते। भगवान क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं पहले, फिर भगवान उनको ऑपुलेंस देते। भगवान की इच्छा है, नहीं तो नहीं भी देते हैं। जैसे पांडवों को युधिष्ठिर महाराज के इसमें देखते हैं, हालांकि वो तो शुद्ध भक्त है भगवान के, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं कि कैसे तो हमारे अंदर कोई इच्छा भी है, या तो भगवान इच्छा खत्म कर देंगे या शुद्ध कर देंगे हमको, फिर हमारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। वो भगवान पर डिपेंड करते हैं। दोनों केस में फायदा ही फायदा है। हम संसार में नहीं फंसेंगे, भगवान गारंटी दे रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भले जो जीव है उसके अंदर भौतिक इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, और वो चाहता है संसार में रहना, लेकिन महाप्रभु क्या बोलते हैं कि मैं उसको अपना चरणामृत पिलाऊंगा और उसकी भौतिक इच्छाओं को खत्म कर दूंगा। अपना चरणामृत दे के भगवान, हाँ, उसको शुद्ध कर देंगे। भगवान की असीम कृपा है। भगवान तो चाहते हैं कि भाई हम भगवान के धाम जाएं, वहां पर बढ़िया अच्छे से आनंद में रहें। यहाँ पे क्या आनंद है बताइए? यहाँ पे क्या आनंद लगता है हमको? यहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत आनंद है हमको लगता है यही आनंद है, लेकिन हम देख सकते हैं बैकुंठ जगत में कितना आनंद है। वहां पर कल्प वृक्ष है, वहां पर चिंतामणि से घर बने हुए हैं, पारस पत्थर से घर बने हुए हैं। कल्प वृक्ष, जो इच्छा करो इच्छा पूर्ति हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे तो कल्प वृक्ष नहीं है, है ना? तो फिर यहाँ पे रहने से क्या फायदा है? इतना पोल्यूशन है यहाँ पे, है, दिन रात होते हैं, बीमारी होती है, बुढ़ापा होता है। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पर सुरभि गाय है जो असीमित मात्रा में बड़ा सुगंधित जो है दूध देती हैं। वहां पर करोड़ों करोड़ लक्ष्मी भगवान की सेवा कर रही हैं, गॉडेस ऑफ फॉर्चून। तो वहां पर सब चीज क्या है? अबंडन, किसी चीज की कोई कमी नहीं, भरपूर मात्रा में। तो हमको वहां जाने के लिए, प्राप्त करने के लिए भगवान को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या क्या है? अलग अलग तपस्याएं होती हैं। मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या। भगवान गीता में बताते हैं इसको। मन की तपस्या है, भगवान भगवान गीता में बोलते हैं, मन मना मद भक्तो। मन को भगवान में लगाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, भगवान को नमस्कार करना है। ये शरीर की तपस्या है। भगवान को, जैसे अमरीश महाराज का एग्जाम्पल आता है कि अमरीश महाराज जो है वो हाँ, सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते थे। आंखों से भगवान का दर्शन करने में, हाथों को भगवान की माला बनाने में, मंदिर साफ करने में, पैरों का उपयोग करते भगवान के धाम जाने में, भगवान के मंदिर जाने में, वाणी का उपयोग करते भगवान का प्रचार करने में। यही तो है, यही तपस्या है। वाणी की तपस्या क्या है? हालांकि गीता में भगवान बोलते हैं सत्य बोलना, प्रिय बोलना, लेकिन और भी क्या है आगे कि भाई भगवान का प्रचार करना, भगवान का ही कथा करना, ये वाणी की तपस्या है। तो मन में बहुत सारे विचार आएंगे, लेकिन मन को क्या करना है? विचारों से वापस लाके भगवान का स्मरण करना, भगवान की सेवा का स्मरण करना। वाणी से बहुत कुछ चर्चा करने का मन करेगा, थोड़ा प्रज्वलित कर लें, थोड़ी यहाँ वहाँ की चर्चा कर लें, पॉलिटिक्स की चर्चा कर लें, लेकिन वाणी की तपस्या क्या है कि नहीं, प्रज्वलित नहीं करना, भगवान की चर्चा करना। प्रज्वलित करने से भगवान से दूर जाएंगे, भगवान की कथा करने से भगवान के नजदीक जाएंगे। ये वाणी की तपस्या। शरीर की तपस्या, भगवान की सेवा में शरीर को लगाना। घर में रहते हैं तो भगवान की अभिषेक करना, कीर्तन करना, लोगों को बुलाना, यही शरीर की तपस्या। बस हमको क्या करना है? हमारे जीवन में क्लैरिटी लानी है कि हमको भक्ति करनी है। भक्ति करने के लिए क्या करना होता है सबको पता है, भगवान बताते हैं तो हमें बस प्रयास करना है। बाकी भगवान गीता में बोलते हैं हम एक कदम बढ़ाएंगे, भगवान हमारे 10 कदम बढ़ाएंगे। ये था हम प्रपद्यंते। भगवान जैसा हम भगवान से रेसिप्रोकेशन करेंगे, भगवान से जैसा हम व्यवहार करेंगे और वैसा हमारे साथ व्यवहार करेंगे। भगवान तो हमारे साथ इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए ही खड़े हैं। भगवान, हम चाहते हैं कि भगवान, हम भगवान की भक्ति करें, भगवान हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें। भगवान चाहते हैं। भगवान जो है एक जगह है, पढ़ रहा था 7th कैंटो में, प्रहलाद महाराज को बोलते हैं, जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं प्रहलाद महाराज से कि कैसे प्रहलाद महाराज ने सुंदर तरीके से भक्ति की, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कठिन कठिन परिस्थिति में भगवान की शरण नहीं छोड़ी, भगवान भर में शाश्वत रहे। भगवान बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं? प्रहलाद भद्रम भद्रम ते प्रीतो अहम ते सुरोत्तमा परम वृष्णि अभिमतम काम पूरा अस्मि अहम नृणाम। भगवान कहते हैं, हे सौम्य प्रहलाद, हे असुरोत्तम, तुम्हारा कल्याण भद्रम भद्रम, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं हर जीव की इच्छा पूर्ण करना मेरी लीला है। हर जीव की इच्छा पूर्ण करना, भगवान बोल रहे हैं, ये मेरी लीला है। इसलिए तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांग सकते। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, भगवान जो मांगना है मांगो, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते प्रहलाद महाराज? अपने गुरु नारद मुनि का संग मांग। और क्या मांगते हैं कि संसार में जो बद्ध जीव हैं, हम जैसे, मेरे जैसे, इनको उद्धार करने के लिए, इनको उपचार कर, ये भगवान से प्रार्थना। और बोलते हैं कि मेरे पिताजी को उद्धार करती थी। और बोलते वो तो वैसे ही मैंने त्रिशप्ता पिता पूता, तीन जो है 21 पीढ़ियों को तो वैसे ही कर दिया मैंने। पहले ही बोल दिया भगवान, और कुछ मांग।
विचार करना है। भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सिंसियर भक्ति में, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, है ना। भगवान जो है बुद्धि भी देते हैं, बला भी देते हैं, याद भी दिलाते हैं। सब काम भगवान करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है। हमें ये सब सिर्फ सिंसियर होना है, हमारी इच्छाओं को हम प्रबल करना है, भक्ति करने प्रबल करना है, हमारी इच्छा पर दृढ़ करना है। और बाकी सब काम भगवान करेंगे। भगवान अपने आप हमको अरेंज कर देंगे सब कुछ, हमारी सेवा। हाँ, सब अरेंज हो जाएगा। और सिंसियर होना है हमारी भक्ति में। और अंदर से हम गाइडेंस देंगे। हम जितने शुद्ध होते जाएंगे उतने मात्र भगवान हमको अंदर से गाइडेंस देते। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भक्ति में सिंसियर बने। हमारे जो नियम है भक्ति के, उसको हम सिंसियरली फॉलो करने का प्रयास करें। अलग से और कुछ नहीं करना है, सिंपल। हमको हरि नाम संकीर्तन करना है, भगवान के नाम का जप करना है। ठीक, सिंसियरली करेंगे, डेफिनेटली क्या होगा, हम भगवान को एक दिन प्राप्त करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कैसे अत्रि, हाँ, मुनि और माता अनुसुईया ने भगवान को, तीनों देवताओं का, तीनों जो डीटीज हैं, शिव जी, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु। वही दत्तात्रेय भगवान विष्णु, दत्तात्रेय भगवान को प्रकट होते हैं। शिव जी से जो दुर्वासा मुनि आते हैं, ब्रह्मा जी से कौन आते हैं, ब्रह्मा जी से भी आते हैं। इस तरीके से भगवान को प्राप्त होते, तो तपस्या हमको करनी पड़ेगी डेफिनेटली, तब भगवान को हम प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतराश भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रश्न किसी का?